देखिए अपन ने एसी में स्टार्टिंग में देखा कि एसी कैसे जनरेट की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे थे एसी जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अपन ने एसी सर की जो चैप्टर है अपना, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है, इनके बारे में अपन ने देखा कि आरएमएस वैल्यू की सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये सब कुछ, ठीक है। अब अपन अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी अपनी, उसको सर्किट के करंट एलिमेंट के साथ कैसा बिहेवियर होता है, उसका करंट कैसी होती है, वोल्टेज कैसा होता है, करंट जो सर्किट एलिमेंट है अपना उनके ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब सर्किट थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं एसी की, तो इसमें सबसे पहला केस जो अपन लेते हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस। देखिए कैसे, एक अल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, ठीक है, रेजिस्टेंस R, ठीक है। अब अपन देखना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है VR कितना है। हम साइन इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्शंस बदलेंगी तो साइन भी चेंज होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि VR इज इक्वल टू IR, और वेर यहां का वोल्टेज किसी भी टाइम t पे कितना होगा, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो VR इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर बात करें कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, दैट इज इक्वल टू I, वेर I इज VR अपॉन R, यानी E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। तो अपन I को क्या लिख सकते हैं, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए जो वोल्टेज है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर बहुत ध्यान से देखें तो अपन बोल सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस होता है किसी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, तो उस रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में चलते हैं। देखिए कैसे, वोल्टेज भी E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इज I नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ ये है कि मैक्सिमम वैल्यूज अलग अलग हैं दोनों की, लेकिन जो फेज है ओमेगा टी, क्या बोथ आर सेम, ठीक है। तो अपन को पता है क्या, यहाँ पर एक नई रिप्रेजेंटेशन का तरीका निकालते हैं, फेजर। फेजर डायग्राम का मतलब कि अगर मैं एक को रेफरेंस मान लूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने I नॉट को रेफरेंस मान लिया, तो दिस इज अगर I नॉट, कि अगर I नॉट 0 लेवल पे डिफाइन किया गया है, करंट सॉरी I है ना, तो जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज भी इसी लेवल पे डिफाइन किया जाएगा V, यानी बोथ आर एट सेम फेज, ठीक है ना। तो ये हुआ अपना फेजर डायग्राम। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज E नॉट साइन ओमेगा टी, जो आपने इसी में लगाया है, एंड करंट इज I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट इज E नॉट बाय R, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है बात, ठीक है। स्क्रीन को पोस्ट करके लिख लीजिए इसको। अब देखिए हम जानते हैं कि VRMS क्या V नॉट बाई रूट 2, यानी जो अपने RMS वैल्यू होगी, ठीक है, वोल्टेज जो इसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो होगी E नॉट बाय रूट 2, ठीक है। तो जो अपन यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R, ठीक है। ये फॉर्मूला स्टिल वैलिड, ठीक है, क्योंकि IRMS इज I नॉट बाय रूट 2, ठीक है, VRMS इज V नॉट बाय रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ, V नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू R, ठीक है ना। तो और अपन यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं V एज ए फंक्शन ऑफ I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन R, ठीक है। तो I as a function of time is equal to V as a function of time upon R. This formula is also valid for resistive circuit, ठीक है।
स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए इसको भी। Now next is purely capacitive circuit. Purely capacitive circuit. Purely capacitive circuit means सिर्फ AC के अक्रॉस क्या कनेक्ट है? कैपेसिटर। ठीक है। अगेन AC सोर्स का जो वोल्टेज है वो E0 साइन ओमेगा टी, जो करंट यहां से फ्लो होगी वो करंट यहाँ पे चार्ज बनाएगी, प्लस माइनस माइनस प्लस पोलरिटी चेंज होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिग्नल। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है V वो V है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो इसी के बराबर होगा, क्योंकि अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू KVL कि जो पूरे लूप में वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज है इतना यहाँ पर होना चाहिए। प्लस माइनस इंडिकेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि AC सोर्स है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि कितना चार्ज आ गया Q एट एनी टाइम, जो यहाँ पर चार्ज है वो कितना है Q, तो Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो C E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर अपन बात करें करंट की, तो करंट कितना होगा? dQ बाई dt इज इक्वल टू C E0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट I इज इक्वल टू, अपन इसको ऐसे लिखते हैं E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, कॉस ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो देखिए इस इक्वेशन को देखिए, एक तो E0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 E0 1 अपॉन ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई C। देखिए इन दोनों टर्म्स को अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपन पता चलेगा कि अगर वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है तो करंट का फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। दैट मीन्स कि करंट वोल्टेज से कितना आगे है? पाई बाई 2। तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊं, देखिए अगर मैं इसका फेजर बनाऊं तो फेजर कैसा बनेगा कि अगर मैं वोल्टेज को 0 लेवल पे दिखा रहा हूं V, ठीक है, अगर मैं वोल्टेज को 0 लेवल पे दिखा रहा हूं तो मुझे करंट को एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि करंट वोल्टेज से कितना आगे है? पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए जो ये टर्म है, जो ये 1 अपॉन ओमेगा C वाली टर्म है, इस टर्म को अपन ने एक नया नाम दिया, दैट इज इक्वल टू XC। XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, वैसे कैपेसिटर कितना मतलब अपोजिशन है उसका क्या है, कि वो कैसे जब AC सोर्स लगाया गया उसको कैसे बिहेव कर रहा है उसके सर्किट में, मतलब उसका रिएक्टेंस कितना है, उसका वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, उस पूरी टर्म को अपन ने इसमें डिनोट किया क्या कि E0 बाय R रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होता था, तो E0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो XC इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ठीक है, तो अपन इस I को क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, where I0 is maximum value, I0 is E0 upon XC, where XC is 1 upon omega C। ठीक है, तो जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है तो करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है, और करंट कितनी आगे होती है? पाई बाई 2 फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स बाय वोल्टेज बाय पाई बाई 2 एंगल। ठीक है,
देखिए अपन अगेन यहां पर क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस एक्स सी, ठीक है। लेकिन I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन XC, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि I और V में सेम फेज नहीं होता जब कैपेसिटिव रेजिस्टेंस अपने कैपेसिटिव सर्किट होता है, क्योंकि I π/2 आगे है और V π/2 पीछे है, मतलब I से। तो अगर हम ये रिलेशन यूज करेंगे तो ये तो सेम फेज देगा, ठीक है। तो दिस रिलेशन विल बी होल्ड ओनली फॉर रेजिस्टिव सर्किट, बट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट दिस रिलेशन विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और XC कितना है, 1/ωc। ये लिख लीजिए स्क्रीन को पोस्ट करके। Now next third is purely inductive circuit। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, देखिए कैसे। इंडक्टर L, वोल्टेज V, ठीक है। और मान ली कि करंट कितनी है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस बार अपन ने करंट अज्यूम कर ली कि करंट कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होता है, एल डी आई बाय डी टी, और वो अपोज करता है करंट के बढ़ने को और करंट के कम होने को। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी कितना होगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी और एक ओमेगा और, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी से कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस π/2। क्यों? क्योंकि देखिए कॉस को पॉजिटिव रखना है तो ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस ओमेगा टी कॉस को पॉजिटिव रखेगा। तो इसके वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज आई नॉट एंड दिस टर्म विल बिहेव एज, देखिए इस टर्म को अपन बोलते हैं एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अपने लिए वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना हो गया, आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। तो देखिए अपन ने करंट क्या माना, अपन ने करंट माना था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज कितना आया, आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो जिसका फेजर बनेगा वो फेजर कैसा बनेगा, अगेन कि करंट को अगर मैं इस लेवल पे बोलूं, ठीक है, आई, तो वोल्टेज कितना आगे π/2 V, ठीक है ना। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। और अगेन अगर अपन बात करें क्या इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले वैलिड होंगे, तो देखिए V नॉट जो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसके इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की V नॉट मैक्सिमम वैल्यू, तो V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल, ये भी सही है। वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्सएल, ये भी सही है।
but Vt is equal to XL I as a function of time. This is wrong statement. ठीक है, क्योंकि देखिए Vrms Irms तो V0/√2 I0/√2 उससे आ जाएगा, तो ये दोनों रिलेशन तो होल्ड कर रहे हैं, बट दिस रिलेशन विल बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, वो दोनों आपस में क्या है, π/2 के फेज डिफरेंस पे. करंट पीछे है, वोल्टेज π/2 आगे है. तो देखिए अगर अपन देखें तो अपन को पता चला क्या कि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, बट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट current leads by π/2 angle with the voltage, and in purely inductive circuit voltage leads by π/2 angle with the current. इसको याद करने का तरीका यह तो है, देखिए रेजिस्टेंस में तो दोनों सेम फेज में. कैपेसिटर मींस C से करंट बनाइए, कैपेसिटर C से, करंट C से, इसका मतलब है कैपेसिटर में कौन लीड करेगा, करंट. तो इसका जस्ट इन्वर्ट क्या हो गया, इंडक्टर में कौन लीड करेगा, वोल्टेज. स्क्रीन को पोस्ट करके लिख लीजिए इसको. Now next fourth circuit is LR circuit. LR circuit means इंडक्टर रेजिस्टेंस सर्किट. ठीक है, इंडक्टेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा. एल आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एल. हमें दोनों की प्रॉपर्टीज पता है. वोल्टेज आगे होता है π/2 इंडक्टर में, और इसमें वोल्टेज सेम फेज में होता है करंट के. मैंने अगेन यहाँ पर करंट क्या मानी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V. मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, उस V की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू VL प्लस VR. ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस. तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले बात करें VL की, तो VL कितना होगा, हम जानते हैं अगर करंट I0 साइन ओमेगा टी है तो VL होगा I0 XL साइन ओमेगा टी प्लस π/2. ठीक है, एंड VR इज I0 R साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज रेजिस्टेंस में करंट के साथ सेम फेज में होता है, क्योंकि वोल्टेज इंडक्टर में वोल्टेज करंट के साथ π/2 के फेज डिफरेंस में होता है. तो अगर मैं नेट वोल्टेज कैलकुलेट करूं V, तो कितना हो गया, I0 XL साइन ओमेगा टी प्लस π/2 प्लस I0 R साइन ओमेगा टी. अब इस इक्वेशन को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे दो SHM की इक्वेशन अपन को ऐड करनी है, जिसके एक का एम्पलीट्यूड तो I0 XL है, दूसरे का एम्पलीट्यूड I0 R है, और दोनों कितने फेज डिफरेंस पर है, π/2 फेज डिफरेंस पर. तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन ऑफ SHM से आता है, अपने देखिए क्या कि अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ SHM में पढ़ा है
कि जो नेट मैग्नीट्यूड होता है, जो नेट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, उसमें छोटे वाले मैग्नीट्यूड को अपन रेफरेंस मानते हैं, बड़े वाले मैग्नीट्यूड को, मतलब जिसका एंगल बड़ा होता है उसको A2 मानते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास V I नॉट XL, और ये कितना हो गया I नॉट R। तो जो V रिजल्टेंट होगा, V मैक्सिमम, V की मैक्सिमम वैल्यू V नॉट, वो कितनी होगी I नॉट अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और कितने एंगल पे होगा, दैट इज अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो गया, XL बाय R। तो जो मैं V लिखूंगा, V इज इक्वल टू I नॉट अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर साइन, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में यहाँ पे पहले कौन सा एंगल आता है, छोटा वाला फेज ओमेगा टी प्लस अल्फा यानी tan इनवर्स अल्फा कितना हुआ XL बाय R। और इस V को अपन क्या लिख सकते हैं, V नॉट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर सर्किट में लगे होते हैं तो वोल्टेज करंट से आगे होता है, लेकिन π/2 आगे नहीं हो पाता। कितना आगे होता है, अल्फा एंगल आगे होता है, क्योंकि करंट कितनी मानी है I नॉट साइन ओमेगा टी, वोल्टेज कितना है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर V नॉट इज I नॉट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अल्फा इज tan इनवर्स XL बाय R, यानी करंट से वोल्टेज आगे है अल्फा एंगल। और अगर इसके फॉर्मूला के बारे में बात की जाए तो देखिए अपन ऐसे लिख सकते हैं अगेन क्या, कि V नॉट इक्वल टू I नॉट XL अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए इसको एक नया नाम दिया जाता है, इस टर्म को, जो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर जो ये टर्म आई है, इस टर्म को एक नया नाम दिया जाता है, दैट इज इक्वल टू Z, मीन्स Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस है तो इसको अपन ने नाम दे दिया। तो V नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I नॉट Z VRMS अगेन IRMS इंटू Z, ठीक है, बट V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नॉट इक्वल टू I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू Z, ठीक है। ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी इसके अलावा पूरी थ्योरी जो अपन ने पढ़ी एग्जैक्टली सही, क्या कि V नॉट, ये वेर V नॉट इज I नॉट Z, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को अपन ने क्या बोला, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। और अगर अपन इसका एक और कर्व बनाना चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए इधर होता है R और इधर होता है XL, क्योंकि देखिए I नॉट और I नॉट R, तो इस नेट जो सर्किट का इम्पीडेंस आया Z XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर अपन को पता है tan थीटा इज XL अपॉन R। स्क्रीन को पोज करके लिख लीजिए ये। अब अपन नेक्स्ट सर्किट की बात करते हैं, कौन सा, आरसी सर्किट, ठीक है। तो देखिए आरसी सर्किट क्या है, रेजिस्टेंस विथ कैपेसिटेंस इन एन एसी विद एन एसी सोर्स। तो अपन ने करंट अगेन क्या मानी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, दैट इज इक्वल टू VR
एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल इज VC। तो अपन नेट पोटेंशियल क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू VR प्लस VC। अब हम जानते हैं, देखिए कि जो जब रेजिस्टेंस होता है सिर्फ किसमें, AC सोर्स में, ठीक है, तो जब सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज करंट के साथ इन फेज में होता है। दैट मीन्स अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि जो I0 R साइन ओमेगा टी, मतलब जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम ड्रॉप है वो I0 R साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ सेकंड VC इज I0 XC साइन, अब देखिए जो कैपेसिटर होता है वो AC सोर्स में करंट क्या करती है, सिर्फ जब कैपेसिटर होता है तो करंट क्या करती है, लीड करती है, कितने से, π/2 से। तो जो वोल्टेज लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा, π/2 पीछे ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास VR और VC दोनों आ गया। अगर VR और VC दोनों आ गया तो अपन V क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I0 R साइन ओमेगा टी प्लस I0 XC साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अगेन हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ SHM वाली टर्म बन रही है जिसमें दो SHM है, ठीक है, एक दूसरे से π/2 फेज डिफरेंस पे, और हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो देखिए छोटे वाले एंगल को अपन ने क्या मान लिया, कौन सा, I0 XC और ये I0 R, ठीक है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहें तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इस साइड, ठीक है, कितना, I0 √XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट छोटे वाले फेज से कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए अल्फा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो V है उसको लिख सकते हैं I0 XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस अल्फा, ठीक है। और हमारे लिए यहां पर जो अल्फा होगा, ठीक है, वो tan अल्फा होगा, tan अल्फा इज R/XC, ठीक है, tan अल्फा इज R/XC। अगर tan अल्फा R/XC आया तो अपन और क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको और सॉल्व करें V को, तो V अपन क्या लिख सकते हैं, V0 मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स R/XC। देखिए π/2 माइनस tan इनवर्स XC इज इक्वल टू V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इस टर्म को देखिए, π/2 माइनस tan इनवर्स X इज cot इनवर्स X, लेकिन माइनस cot इनवर्स X, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स X को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x, तो माइनस tan इनवर्स 1/x यानी XC/R। तो इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास टर्म आई V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, तो इसका मतलब है कि हम अपने फेजर को थोड़ा सा चेंज कर दें। क्या कर दें, फेजर को चेंज, कि फेजर में अगर अपन ने इसको बोला है क्या, I0 XC, ठीक है, तो इसको अगर हम बोल दें I0 R, ठीक है, और इधर ले लें I0 XC क्योंकि π/2 पीछे है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट जाएगा, दिस विल अचीव एट एन एंगल अल्फा, तो हमारे लिए tan अल्फा कितना हो गया, XC/R। लेकिन ये अल्फा नेगेटिव में है तो हम क्या लिख सकते हैं, V0 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, where tan अल्फा इज इक्वल टू, देखिए अगर आप R/XC लिखते हैं तो π/2 माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब अब हमारे लिए tan अल्फा कितना हो गया, XC/R। जबकि अपन स्टार्टिंग में जब यहां पर ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस अल्फा लिख रहे हैं तो हमारे लिए tan अल्फा कितना होगा, R/XC। तो आप इस टर्म को याद रखिए क्या, कि जो V0 है वो V0 कितना है, V कितना है, V0 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, वेयर माइनस अल्फा मीन्स tan अल्फा XC/R, ठीक है। तो ये हुआ हमारा RC सर्किट, ठीक है। इसको स्क्रीन को पोस्ट करके लिख लीजिए।
देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, वी नॉट इज आई नॉट अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट फॉर आरसी सर्किट, एंड tan alpha is equal to xc by r. This is the conclusion of RC circuit with AC source. स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए इसको। Now next is LC circuit, means inductor with capacitor with an AC source. ठीक है, करंट अगेन अपन ने मानी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एल सी वी एल एंड वी सी। तो देखिए वी एल कितना होगा, करंट आगे, करंट किधर होती है, पीछे। ठीक है, अगर करंट पीछे होती है दैट मीन्स वोल्टेज आगे, तो V नॉट L साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वी सी इज V नॉट C साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे और रिजल्टेंट लिखेंगे VL प्लस VC, तो हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू V नॉट L का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी है प्लस पाई बाई टू। ये अपन ने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि देखिए वी नॉट एल वी नॉट सी, अगर मैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू को रेफरेंस मानूं तो दूसरा क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जस्ट पाई पर आएगा। मतलब अगर ये रेफरेंस लाइन है ओमेगा टी वाली, तो ये कितना हुआ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू वाली लाइन, और ये कितना हुआ, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू वाली लाइन। तो रिजल्टेंट जो होगा वो ओमेगा टी से कितना आगे होगा। देखिए अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी है तो वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। ठीक है, तो वी नॉट एल अगर बड़ा हुआ तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा वो ऊपर जाएगा। ठीक है ना, और ओमेगा टी वाली टर्म इधर, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना करंट से आगे होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और अगर एक्ससी अगर बड़ा हुआ तो यहां पर रिजल्टेंट क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो बेसिकली जो हम क्या लिख सकते हैं, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और अगर एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और जो Z होगा एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्ससी के स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बात। Now next is power in an AC circuit. AC सर्किट्स में पावर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर करंट को I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माना है, तो देखिए वोल्टेज आगे भी हो सकता है और पीछे भी, तो अपन ने V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान लिया। फाइव इज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो पावर होगी अपनी
पावर इज इक्वल टू वी आई। तो जो P इंस्टेंटेनियस डिफाइन हो रही है, P एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, दिस इज P इंस्टेंटेनियस। और हम जानते हैं कि जो P एवरेज होगा वो कि एक टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए या किसी भी टाइम इंटरवल के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 0 से t P इंस्टेंटेनियस dt अपॉन 0 से t dt। तो जो एवरेज पावर आएगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, तो P एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाय 2 cos 5। आफ्टर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें और 0 से t तक इंटीग्रेट कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वी नॉट आई नॉट बाई 2 cos 5। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, P एवरेज वी नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 cos 5। तो ये हो गया अपने पास वी आर एम एस आई आर एम एस cos 5 इज P एवरेज। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए P एवरेज कितना होता है, वेयर cos 5 इज पावर फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू R बाय Z। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज R बाय Z। स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए इसको। तीनों सर्किट एलिमेंट्स हो, मीन्स रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर विद एन एसी सोर्स। करंट मान ली आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी आर वी सी वी एल। अब देखिए हमें पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो होगी, वोल्टेज जो होगा वो करंट के साथ फेज में होगा, सेम फेज में, साइन ओमेगा टी। जो इंडक्टर होगा उसके अक्रॉस वी ओ एल, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कैपेसिटर में ठीक, तो हमने ये तीनों वोल्टेज लिख दिए। नाउ द रिजल्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू वी आर साइन ओमेगा टी प्लस वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस वी नॉट सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो बेसिकली हमारे पास 3 SHM है। ठीक है, अगर मैं ओमेगा टी को रेफरेंस बनाऊं, देखिए ओमेगा टी को अगर रेफरेंस बनाएं अपन, तो दिस इज ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और डाउनवर्ड इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं रिजल्टेंट वोल्टेज लिखना चाहूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट या तो ऊपर जाएगा या नीचे, इट डिपेंड्स कि एक्सएल बड़ा है या एक्ससी। इफ वी टेक एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, अगर हम एक्सएल को बड़ा माने तो देखिए ऊपर क्या आएगा, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी और इधर आएगा वी आर, देन द रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एट एन एंगल अल्फा। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा V इज इक्वल टू, V जो होगा वो वी आर का स्क्वायर प्लस जो वी नॉट होगा मैक्सिमम वो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का
होल स्क्वायर का अंडर रूट एंड द रिजल्टेंट वेव और रिजल्टेंट v इज v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्योंकि एक्सएल बड़ा है तो ओमेगा टी प्लस अल्फा में टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्योंकि देखिए वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी अपॉन आर, वी नॉट एल आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल होगा क्योंकि आई नॉट आर लिखेंगे, तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। ठीक है, तो ये स्क्रीन को पोस्ट करके इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन जो एलसीआर सर्किट पे बेस्ड अपन करते हैं, देखिए एल सी एंड आर फाइव ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर एल वी नॉट एल आई नॉट एल वी आर एम एस एल आई आर एम एस एल। ठीक है, सिमिलरली C, V naught C, I naught C, VRMS of C, IRMS of C. For R, V naught R, I naught R, VRMS R, IRMS R. ये सब आपको कैलकुलेट करना है। स्क्रीन को पोस्ट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आपको एलसीआर सर्किट का पूरा डाटा गिवन है। देखिए कैसे होगा। वी नॉट एल इज आई नॉट एक्सएल, वी नॉट आई नॉट एल कितना 2, आई नॉट सी इज ऑल्सो 2, आई नॉट आर इज ऑल्सो 2 एम्पियर एम्पियर एम्पियर। वी आर एम एस इज वी नॉट एल बाय रूट 2, आई आर एम एस इज आई नॉट एल बाय रूट 2, वी नॉट सी बाय रूट 2, I naught C by root 2, V naught R by root 2, I naught R by root 2। अब देखिए ये हो गया I naught XL, I naught की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे आंसर I naught C XC and I naught R into R। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना सर्किट हुआ। और अब अगर अपन बात करें कि इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन की, जो V नॉट होगा रिजल्टेंट वो V नॉट L माइनस V नॉट C का होल स्क्वायर प्लस V नॉट R का होल स्क्वायर का अंडर रूट। नाउ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा।
ओमेगा की वैल्यू 100 एंड अल्फा इज tan अल्फा इज XL माइनस XC बाय R। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करिए और लिख लीजिए सॉल्यूशन।